क्या दयानंद का हम आर्य समाज में जाएंगे, दयानंद के 2 भजन गाएंगे। वो 2 भजन गाए क्यों जाते हैं पता है तुम्हें? दयानंद का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हम कभी दयानंद के एहसान नहीं भुला सकते। वेद कहता जुहोत प्रतिष्ठा, त्याग से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और वो त्याग किया तो किसने किया? महर्षि दयानंद। और ये जो कह रहे थे ना तो उनके पास संपूर्ण आनंद थे ना कोई पूर्ण आनंद थे। दयानंद तो अकेला ही था, ध्यान रखना। दयानंद तो अकेला ही था। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। पीछे वाले भी अपनी तालियां खोल दो। ये सबको पता है, उधर को सबको जाना है, सबका रास्ता है कार्यक्रम के बाद। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। तो महर्षि दयानंद जी ने जाकर कुंडी खुटाई। उससे पहले पूर्णानंद गिरी जी महाराज से सन्यास ले चुके थे। मैं बताना चाहता हूं आपको, सन्यास भी ले चुके थे, योग भी करना प्रारंभ कर दिया था और साधना करनी भी प्रारंभ कर दी थी। तो ध्यान रखो, जो योग करने लगे और उस प्रभु को जान ले, उस प्रभु को पहचान ले, तो उसे ये जानने की जरूरत नहीं होती कि मैं हूं कौन। क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र कहता है, कौन सा मंत्र कहता? 3रा, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा रहता है। परमात्मा सूर्यों का भी सूर्य है, और उस सूर्य की ज्योति जिसके अंदर प्रकाशवान हो जाती है, उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाता है। इसलिए गाएंगे सभी, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। और कवि क्या कहता है? तेरी जमीन और तेरा आसमान है, तेरी जमीन और तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तो कुंडी खुटखुटाई और अंदर से गुरुजी आए। गुरुजी कैसे थे? बिल्कुल सूखे हैं। कैसे थे? बिल्कुल हड्डी। हमारे गुरुकुल में 2 ब्रह्मचारी पढ़ते थे तो वो बिल्कुल हड्डी थे। तो उन्हें कहते थे ये विरजानंद जी हैं। ये क्या है? विरजानंद जी। पर अष्टाध्यायी 8 अध्यायों को घोट घोट कर पिया हुआ, जो महर्षि पाणिनि जी ने लिखी है अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों को बड़े ध्यान से घोल घोल कर पिया था और उन अध्यायों को अपने जीवन में धारण किया था। भाष्य महाभाष्य पढ़ाते थे और वेदों के विद्वान, व्याकरण के विद्वान बनाकर निकालते थे। इसीलिए ध्यान रखो अपने जीवन में इन बातों को कि कुंडी खुटखुटाई तो गुरुजी निकल कर आए। बातें मत करो, सभी से प्रार्थना। ये प्रवचन के बीच में बातें करना असभ्यता का प्रतीक हो, ठीक है? इसीलिए ध्यान से सुनो क्या हमारा जीवन है और क्या होना चाहिए। आज आदि आर्य समाज पौराणिक है, ठीक है? आदि आर्य समाज पौराणिक है।
और मैं रामायण पे बोला अभी जालंधर मॉडल टाउन आ रही है समाज में 5 दिन, तो मैंने यही बताया कि राम मंदिर ना बनकर वहां क्या बनना चाहिए। ठीक है।